अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन चैनल 5 के तमाम नाजरीन को बहुत बहुत मुबारक और चैनल 5 की जानिब से पूरी कौम को योम तकबीर बहुत बहुत मुबारक। आज की ईद बिल्कुल मुख्तलिफ थी, इसलिए भी मुख्तलिफ थी क्योंकि एक तो ईद की खुशियाँ, कल रात को भी बहुत सारे लोगों ने बारबेक्यू किया होगा, आज भी तैयारियां हो रही होंगी और चल भी रहा होगा बहुत सारी जगहों पे बारबेक्यू, और फैमिलीज जमा होंगी, इंजॉय कर रही होंगी। वहीं एक प्राउड होगा उन सब में, एक एहसास होगा उन सब में कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने जो आज के दिन, मैं 28 मई 1998 की बात कर रहा हूँ, चागी का मकाम था और पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके दुनिया की 7वीं वो मुमलिकत बनी कि जो एटमी पावर बनी। और 7वें तो आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट जो नंबर है, बड़ा दर्जा रखता है। 7 आसमान, तो 7 फिर बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर अल्लाह का साथ दिखाई दिया और हम 7वें बने कि जिन्होंने चागी के मकाम पर एटमी धमाका करके सबको खामोश कर दिया। और आपने देखा होगा अभी जो हमारे ख़ित्ते के हालात रहे, और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक हमें अमन दिखाई दे रहा है, और अमन में जो हमारा रोल रहा, जो शानदार रोल रहा, ये तीसरी खुशी है हमारी कि पाकिस्तान की जिस तरीके से सारी दुनिया में वाह वाह हुई। हर, चाहे चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लें, आप कनाडा की बात कर लें, आप ईरान की बात कर लें, आप दुनिया में कहीं भी बात कर लें, तो एक नाम दिखाई देता है पाकिस्तान। तो ईद उल अज़हा की तीन तीन खुशियाँ आज के दिन हमारी हैं, और शायद हम एटमी ताकत बने। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, और उस एटमी ताकत बनने के बाद पाकिस्तान ने फिर जो है वो घूम के नहीं देखा, फिर पाकिस्तान की तरफ भी किसी ने मैली निगाह से नहीं देखा। और कोई पुरानी बातें थी जब जंग हो जाया करती थी, लेकिन आज की तारीख़ में हमारे पे कोई सोचता है कि यार इनको छेड़ें या नहीं छेड़ें, कि जिसने हमें छेड़ा फिर उसको हमने 8-0 करके छोड़ा, इसलिए हमें ना छेड़े कोई। और ये पैगाम बहुत हद तक 1998 में आज की तारीख़ में दे दिया गया था। तो जहाँ पर हम गोश्त को एंजॉय कर रहे हैं, ईद उल अज़हा को एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान की सफारती सतह पे सारी दुनिया में जो पजीराई हुई है उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो आप सबको ये तहरी खुशियाँ ईद की बहुत बहुत मुबारक। आज इन्हीं पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, योम तकबीर, पाइंदाबाद। पाकिस्तान की मुमलिकत को कोई मैली निगाह से नहीं देख सकता। ये आज भी ईद उल अज़हा पे पावर प्ले मेरे प्रोग्राम की जानिब से पैगाम है, मेरे चैनल 5 की जानिब से प्रोग्राम है, ये पूरी कौम की जानिब से पैगाम है सारी दुनिया को कि पाकिस्तान एक डिफरेंट चीज़ है, इस जानिब मत देखो, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब हम जहाज़ नहीं गिराते, पुरानी बातें हो गई हैं, अब तो हम जहाज़ गिरने से बचाते। अब तो हमारी कोशिश ये होती है कि अमन कराएं सारी दुनिया में। एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अल्लाह ने हमें लाके खड़ा किया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और इस पर हमें कोई प्राउड नहीं होना चाहिए, पूरी कौम को सिर्फ अपने रब के सामने सजदा रेज़ होना चाहिए कि हमारी मुमलिकत को 1 साल पहले कोई बात कर रहा था कि जी ये तो दहशतगर्द मुल्क है, इनके मुल्क में तो ये मसला है। पाकिस्तान को अगर कहीं काउंट किया जाता था तो हर जगह पे हम नीचे से टॉप कर रहे होते थे, करप्शन में तो नीचे से, हर चीज़ में नीचे से टॉप कर रहे थे। लेकिन आज अल्लाह के शुक्र से 1 साल में ऐसी काया बदली है कि शायद दुनिया की तारीख़ के अंदर ऐसा बहुत कम हुआ हो कि एक मुल्क के बारे में क्या राय पाई जाती थी और 1 साल में आज पाकिस्तान 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 सारी दुनिया के मुंह पे ये लफ्ज़ दिखाई दे रहा है, ये मुल्क दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है और यही हमारी ईद उल अज़हा भी है, जिसको हम भरपूर अंदाज से आज सेलिब्रेट करें। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे। ये 2 दिन के लिए हमारी खुशनसीबी थी, रहते लाहौर में लेकिन फैमिली के साथ इन्होंने कराची में ईद की। और रहमान फाउंडेशन, रहमान हेल्थ केयर, आप मेरे मुंह से ये लफ्ज़ सुनते रहते होंगे जब से मैंने शो स्टार्ट किया चैनल 5 से। ये वो शख्सियत पहली थी कि जिन्होंने आके हमारे प्रोग्राम के साथ खड़े हुए कि आप स्टार्ट करें, जो मैं साथ खड़ा हो सकता हूँ आपके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़े रहें। और इसी तरीके से जो ये इदारा चला रहे हैं आप, रहमान फाउंडेशन, कमाल काम कर रहे हैं पाकिस्तान भर में, पूरे मुल्क में। डायलिसिस जैसा इदारा चलाना आसान काम नहीं है। मैं फिर कल भी बोला था, मैं आज ईद उल अज़हा पे ये पैगाम ज़रूर दूंगा कि इस मर्ज़ में जो लोग मुब्तला होते हैं, मैं अपने घर में अपने वाले साहब को देखा और वो मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर भी था, जिसके बाद मैं रहमान फाउंडेशन का एज ए डायरेक्टर हिस्सा बना, प्राउड फील करता हूँ। और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन जितनी मेहनत कर रहे होते हैं, जितना काम कर रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर फंड्स लाने के लिए, इदारे को चलाने के लिए,
इन्होंने दिन रात एक किया, फिर अल्लाह की मदद आती है। एक तो इन्होंने रहमान का नाम रखा, फिर रहमान हेल्थ केयर जो मेरे मुल्क की ये टॉप हर्बलिस्ट है, गुर्दे शुगर इस सिलसिले में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इलाज करते हैं। डॉक्टर वक़ार बंदे आसफ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी खुशनसीबी के आज ईद के दोनों दिन मौजूद थे, तो हमने कहा सर आपको तो आना चाहिए ताकि ज़रा तो एक तो आपसे लोगों को पैगाम जा रहा होता है। जो गोश्त खा रहे हैं ना इस वक्त, आपने कल भी बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिए थे, तो वो पैगाम हमें चाहिए कि ज़रा ताकि लोगों तक जाने चाहिए, कोई तबीयत ख़राब ना हो जाए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी आपका, बड़ी मोहब्बत आपका प्रोग्राम में बुलाने का। और मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक, खुशियों वाली ईद अल्लाह साबित करे, हम सब के लिए बरकतों वाली साबित करे। और ये बहुत बड़ा त्यौहार है, हमें इसको बहुत खुशी से ही मनाना है। और जैसे बड़ी खुशियाँ मिली हमें ये यौम तकबीर के हवाले से, अमन का जो नाम बना है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, तो ये हम सब के लिए ऑनर है। ये बड़ी बड़ी खुशी है। इस बारे में आता हूँ तो फिर पाकिस्तान के ये भी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के गए अपने दौर के अंदर, और आजकल तो इनकी क्लिप्स वायरल हो रहे, लाखों में जा रहे। जो ये हमारे चैनल 5 के ऊपर तबसरा करते, क्योंकि क्रिकेट की समझ रखते हैं, क्रिकेट खेली है, दर्द रखते हैं, बाबर आजम के बहुत बड़े फ़ैन हैं ये। बस मैं अगर इनका मुझे तो एक अंदाज़ा हो गया है, क्योंकि और बाबर का फ़ैन हम सब है। ये हमारे पास प्रोडक्ट ही सबसे बड़ी है जिसका खेलना चाहिए, और ये सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ वे जाकर भी, ताकि बाबर को मोटिवेट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। बाबर वो पाइपलाइन है कि जो पाकिस्तान के बच्चे देख रहे हैं बाबर की जाने, जो पाइपलाइन है जहाँ से बच्चों ने आना है। और हमारे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के बैटर अपने दौर के थे, लेफ्टी थे, यूं करके बताना चाहिए इनके बारे में। अगर मैं आमिर खुर्शीद भाई, थैंक यू वेरी मच आमिर भाई। थैंक यू नसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले पूरी कौम को मेरी तरफ से और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सबको बहुत बहुत ईद। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया, नॉक कर रहे थे, इनका नाम चल रहा था कि ये खेल जाएंगे पाकिस्तान, और ज़बरदस्त क्रिकेट खेली अपने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बड़ी ज़बरदस्त खेली, और क्रिकेट से आज भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अभी लेवल 2 कोर्स करने के लिए भी ये इनका प्लान है, ये जा रहे हैं, खेल से इनका लगाओ। शाहजेब अहमद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शाहजेब, ईद मुबारक आपको भी और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल सबको बहुत। और ये मेरे इस जाने आता हूँ, मेरे ये दोस्त के क्रिकेट का पैशन कमाल है। अभी भी मैं बाहर से जब निकला तो वहाँ पे मैंने देखा था ये यूँ खेल रहे थे खुद ही अकेले, और ये और जो इनकी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही शानदार होती है। और ख़ास तौर पे खिलाड़ियों के पूरे नाम, श्रीलंका के तो इतने बड़े बड़े नाम होते हैं कि हैरान रह जाए, लेकिन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। सैयद आतिफ हुसैन भाई, आतिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। जी सानी नसीम भाई, सबसे पहले पूरे मुल्क को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि आज आपने बताया, आज 28 मई है, यौम तकबीर है। आज के दिन हम 7वीं एटॉमिक पावर बने थे, और उम्मत मुस्लिमा की पहली और वाहिद एटॉमिक पावर है तक, तो ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और तीसरी चीज़ जो आपने बताई कि हम अमन के लिए काम कर रहे हैं, अब हमारा नाम अमन बिल्कुल के पैगंबर के तौर पे लिया जाता है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान एक कोने से लेकर दूसरी कोने तक दुनिया के पाकिस्तान अमन के नाम से पहचाना जाता है। जो 1 साल 2 साल पहले हम पे एक दहशतगर्दी का एक ठप्पा लगाया हुआ था हमारे दुश्मन मुल्क ने, जिसके एटमी धमाकों के जवाब में दुनिया में आप देखें ना, जो भी एटमी रिपोर्ट धमाके आती थे। थी उस रिपोर्ट में आतिफ भाई आप देखें तो नीचे से टॉप कर रहे थे जी। लेकिन इंशाल्लाह ये वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है, और हम पेविस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। इस ईद पे मेरा कौम के नाम भी ये पैगाम है, लोगों के नाम जो देख रहे हैं, कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हमने जो अमन का काम किया, इसके बदौलत हमें इसके सम्राट बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलने शुरू होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। सबसे पहले तो यौम तकबीर पे हम बात करेंगे, ईद उल अज़हा पे तो आते हैं और डॉक्टर साहब के मशवरे भी लेंगे। डॉक्टर साहब, सारी दुनिया कह रही थी 1998 में कि नहीं करना है धमाका, ये पाबंदियां लग जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाकिस्तान ने जो भादरों वाला फ़ैसला किया था, उसका फ़ायदा हम आज तक देख रहे हैं। कोई हमारी तरफ जो है वो मैली निगाह से नहीं देखता। वाहिद इस्लामी मुमलिकत, एटमी ताकत, 7वीं ताकत, फिर सर 7 का हिस्सा भी बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने हमें दिया। देखें जी नसीम, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये बड़ा ही अहम दिन था, और इसमें नो डाउट मुश्किल फ़ैसला था, बहुत मुश्किल से, बहुत इंटरनेशनल दबाव था, मुझे याद है। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है। और जब ये हुआ उसके बाद से आज तक अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान का एक फ़ख्र है हम, यानी कि अपनी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी। और अब जो लोग कई दफ़ा सोचते हैं, कई दफ़ा सोचेंगे,
खुदा न खास्ता, क्योंकि हमारे पास ऐसी चीज़ मौजूद है जो चंद दुनिया के चंद मुल्कों के पास है, और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक कदर कीमत भी है। और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए, हमारे अपने आलम इस्लाम के लिए, हमारा जो मुल्क है वाकई एक बहुत बड़ा कदर कीमत भी है। और अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त मैं समझ तो अब दी है, गैब से मदद आई है सारी। ये जो इंडिया के साथ वाक़या हुआ है, जहाज़ गिराए, और अब हम जहाज़ गिरा नहीं रहे, हम कोशिश कर रहे, इसी में लगे हुए कि जहाज़ ना गिरे, किसी के भी ना गिरे। सोच ही बदल गई पूरी सर, पूरी साल सोच भर में। और इसकी वज़ीर पूरी दुनिया में मिल रही है। मेरा इत्तेफाक होता है बाहर जाने का, अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे मुल्कों में, रशिया, इंडिया भी जाने का इत्तेफाक हुआ, कई मुल्कों में, बेशुमार मुल्कों में। तो पाकिस्तान का जो एक वो जो नज़र थी ना पासपोर्ट की, बहुत नीचे आया हुआ था। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र का पासपोर्ट टॉप के पासपोर्टों में आ रहा है हमारा इस वक्त। सर वो भी मैं कोई एक इंसिडेंट सुना था कि वो यूरोप पहुंचे तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, यू आर डूइंग वेरी वेल, जाए। यानी हम यूरोप में सर रिस्पेक्ट का लव। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये बड़ा ख़ास कर्म है, और ख़ास तौर पे इस ईद पे मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए, खुशियों वाला, बरकतों वाला। और एक इसको भी, इसकी भी एक हमारी बरकत है, इसकी भी खुशियाँ हैं, कठी खुशियाँ 2 मिल गई, ईद की भी 3 मिल गई। एक दिन में 3 खुशियां मना रहे हैं। आमिर भाई आ जाओ, क्या ख्याल है आपका? यौम तकबीर सबसे पहले हम बात करेंगे जी। क्योंकि आज अगर हम अमन करा रहे, आज अगर पाकिस्तान, सर मैं बार बार हवाला देता हूँ, मुझे क्योंकि वो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। परवेज़ मुशर्रफ साहब जब यूरोपियन पार्लियामेंट से खिताब करने के लिए गए थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है सर, वो जिस अंदाज से जो है वो वहाँ पे डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे थे कि अगर पाकिस्तान को, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में वो बोले थे, जब वो बोले, बहुत सवालात उन्होंने किए यूरोपियन पार्लियामेंट ने कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने तो उनको फार्मूला दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो एकदम बुरे कर रहे हैं, क्या बात कह रहे हो डॉक्टर कदीर खान मेरे मुल्क का हीरो है, मेरी गलियों का हीरो है, मैंने नज़रबंद किया हुआ इस दौर में, क्या करूँगा। और उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत नहीं बनाया होता तो मैं तो इंडिया के आगे बिल्कुल ऐसे बैठ जाता, मेरी तो कोई पोजीशन ही नहीं होती, उन्होंने तो हमसे पहले एटम बम बना लिया था। जी नसीम, देखे इनकी इंडिया की हिस्ट्री अगर आप उठाएंगे ना तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये कंट्री जो है ये 1960s के बाद तक चलेगी नहीं, जिसके लिए हमें उनकी काउंटर अटैक के लिए, देखें हम लोग हमेशा से ना, टेररिज्म हमें कहा गया जबकि हम टेररिज्म के विक्टिम रहे, हमारे साथ टेररिज्म होता रहा और आज तक हम विक्टिम हैं। यही चीज अगर देखें ना, अगर हम न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाते तो ये हमारा डिटरेंट है। हम शुरू से पीस लविंग कंट्री हैं, हम मैसेज भी हमेशा लव और पीस का ही देते हैं। हमने जो न्यूक्लियर बनाया है नॉट टू किसी पे अटैक करने के लिए नहीं है, अपनी सेफ्टी के लिए बनाया है, इसलिए कि इंडिया बना चुका था, जो कि नंबर 1 एनिमी हमारा उस टाइम पे भी था। इस देखें, हम एनिमी कोई भी नहीं चाहते, नेबर में हम चाहते हैं फ्रेंडशिप, चाहते हैं हर जगह हम लव बांटते हैं। हमेशा पाकिस्तान के साथ हमेशा काउंटर अटैक में ही हम जाते हैं, सेल्फ डिफेंस में। कभी भी हमने कहीं पे भी कभी पहल नहीं की किसी भी चीज़ में, और ये बनाना बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर कदीर साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, और उन्होंने जो काम किया है इस कंट्री के लिए, मेरा ख्याल है कि जब तक ये कंट्री इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद का जो नारा लगा है वो इसीलिए लगा है कि ये एटम बॉम्ब भी आपका हमेशा रहेगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ, और ये डिटरेंट के तौर पे काम करता है। इससे ये नहीं मतलब लिया जा सकता कि आप किसी पे अटैक करने जा रहे हैं, एग्रेशन में है, एग्रेसिव कंट्री है, नहीं, बड़े सेफ हाथों में है। बहुत हमारे एक्सपर्ट लोग हैं हमारी इस कंट्री में, पीस लविंग लोग हैं, हमारी आर्मी, हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो बड़े पीसफुल एटमॉस्फेयर लेके चल रहे हैं, और अभी भी पीस का ही पैगाम देने गए हुए हैं। वहाँ पे भी ईरान भी जो गए हैं वो पीस का ही पैगाम देने गए हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पीस की तरफ वापस आ गए वो सर, अब तो वापस भी आ गए वो जो उन्होंने जो विजिट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो ईद यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि डॉक्टर कदीर साहब हमारे लिए बहुत बड़ा नाम है, ऑनर है, हमारे लिए फख्र है। सर हमारे इदारे के साथ, हमारे इदारे के साथ हमारे चेयरमैन रहे रहमान फाउंडेशन के। अच्छा। 3 साल। अच्छा। ये नजरे बंद थे, तब हमने ये हमारी खुशकिस्मती है कि रहमान फाउंडेशन ने अपने जैसे भी तलक़ात को इस्तेमाल करते हुए बड़े ऊपर लेवल जाके उनको नजरे बंद उनका ख़त्म कराया, हमने ख़त्म कराया। अच्छा, रहमान फाउंडेशन, अल्हम्दुलिल्लाह रहमान फाउंडेशन ने। और आप सब पहले चेयरमैन वही थे सर? नहीं, पहले मैं चेयरमैन था,
अच्छा तब जब वो आए तो फिर मैं वाइस चेयरमैन आ गया। अच्छा, आपने उनके लिए जगह हाँ, खाली मैंने की। जगह, क्या हालांकि बात मुझे है। कई लोगों ने बोला यार डॉक्टर कदीर इतना बड़ा कद काट, आप नजर नहीं आओगे, और वाकई में नजर आना बंद हो गया था। 3 साल के लिए मैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, लेकिन मुझे खुशकिस्मत मेरी ये खुशी थी कि अदारे के साथ एक बड़ा नाम जुड़ गया है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उदैर खान, और उनको फिर हमने उकाड़ा लेके गए, लाहौर लेकर आए, फिर हमने उनके नाम से हॉस्पिटल बनाया है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से बनाया है मीनार पाकिस्तान के पास। वो बहुत बड़ा एक हमने अचीवमेंट की है। तो ये मेरे लिए ऑनर है, मेरे लिए, मेरे अदारे के लिए, मेरी आपके लिए, आप एज ए डायरेक्टर हैं। है पावर प्ले के लिए, क्योंकि रहमान फाउंडेशन हमारे साथ है। तो वो 3 साल जब वो रहे हैं हमारे चेयरमैन, तो नो डाउट कि हमें एक बहुत बड़ी फंडिंग भी आई। एक पॉइंट रह गया था, डॉक्टर कदीर खान क्रिकेट लवर भी थे बहुत ज्यादा। उन्होंने KRL के नाम से, खान रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से उन्होंने क्रिकेट टीम इंट्रोड्यूस कराई। क्या ग्राउंड बने? और उन्होंने ग्राउंड उनका देखने वाला था जब उन्होंने ग्राउंड हमारे टाइम पे, जिस टाइम पे ये इन्होंने लॉन्च की थी KRL की टीम और ग्राउंड बनाया था, तो वो डॉक्टर कदीर खान को ही हम सिर्फ जानते थे। तो हमने कहा कि इदारा पहचाना जाता जी था। जी जी बिल्कुल, उससे वो उन्होंने भी क्रिकेट को बड़ा प्रमोट किया। हालांकि वो साइंटिस्ट थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, मगर स्पोर्ट्स लवर भी थे और क्रिकेट लवर भी थे वो। तो जिस वजह से उनकी ये भी खिदमात हैं जिसमें वो उन्होंने क्रिकेट को भी प्रमोट किया। बिल्कुल सही बात है शाहजेब। एक अजीब एहसास आज है, डिफरेंट एहसास आज है, खुशियों भरा एहसास आज है। 3 खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। यौम तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, ईद मुबारक पूरे पाकिस्तान को, और उसके साथ साथ अमन कमेटी बने थे हम लोग। अगर बात करते हैं और ही नहीं, अमन का काम करेंगे जी। पता नहीं कहाँ चली जाएगी बात। नहीं नसीब भाई, बिल्कुल जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट रही है ये, कि जिस तरह से मतलब हम एटॉमिक पावर बने, और इसमें जो हमारे बड़े लोगों का, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नज़र आया। और जिस तरह आमिर भाई ने इस चीज़ को मेंशन किया, सारी उनकी बैकग्राउंड बताया और चीज़ें बताई हैं, तो ज़्यादा खैर मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था जब ये सब चीज़ें हुई थी, लेकिन छोटे कब थे आप वैसे? 90 कितने 98 कितने मेरे आप दोस्तों से सुना तो छोटे तो आप कभी भी नहीं। सर 91 अच्छा। 91 मेरी पैदाइश थी, तो मैं 7 साल का तो था, मुझे इतना नहीं पता था उस टाइम का। लेकिन जो हमने आगे लेटर ऑन चीज़ों को देखा और यानी सुना, वो भी आपने डेट ऑफ यानी बर्थ कि निकलवाई ली उनकी। जिस वक्त जो है वो हम 7वीं मुमलिकत बने थे, 8वीं ताकत, उस वक्त आप 7 साल के। बिल्कुल सर। ओरिजिनल एज यहाँ पर भी था। अच्छा, मैं 7 साल का था, तो इतना मुझे खैर नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। लेकिन अगर बात करें तो देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है बीइंग अ पाकिस्तानी, बहुत खुशी की बात है, बहुत फख्र की बात है। बिल्कुल, हिस्ट्री थैंक यू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, थैंक यू। मतलब हम बहुत प्राउड फील करते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए, और हमारी जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त, हमारी फील्ड मार्शल और हमारी गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है, आर्मी स्पेशली, तो ये हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है कि पाकिस्तान इस वक्त मतलब अपनी रेपुटेशन जो उसकी लूज़ हुई थी पास्ट में, वो चीज़ हमारी रीगेन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये और हम बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इसी तरह प्रोग्रेस करता रहे और पाकिस्तान इसी तरह वापस से एक टॉप कंट्री बन के दुनिया के सामने है, और जिस तरह से हम अमन करवा रहे हैं। क्रिकेट में यार जो सारी दुनिया में रिस्पेक्ट मिल रही है वो क्रिकेट में नहीं मिल रही वैसे। बिल्कुल ये तो है, क्रिकेट में हम थोड़ा सा मतलब बड़ी जीत नहीं देखी, बड़े दिनों से नहीं देखी। कोई ऐसा मैच याद नहीं आ रहा, शाहिद अफरीदी ने 2 छक्के मार के अश्विन को मैच खत्म कर दिया हो, या जावेद मियांदाद ने छक्का मार के मैच खत्म कर दिया हो। जैसे क्रिस क्रंच, कोई भले मैं टूर्नामेंट ना भी जीते, कोई मैच भी नहीं जीते ऐसा। कल जीत जाएंगे, कल ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतेंगे मैच। अच्छा सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है सर, सारे जीतेंगे, अल्लाह खैर करेगा सर। अच्छी बायलेटरल सीरीज वैसे अपनी अच्छी खेल लेते हैं, पता नहीं क्या होता है ICC टूर्नामेंट में, लेकिन शाह से मैं भी क्रिकेट पे तो आता हूँ। आतिफ भाई से पहले यौम तकबीर कर लें। आतिफ भाई माशाल्लाह आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी ज़बरदस्त होती है, आपने यहाँ बैठ के थी, देखें मैंने कैसी डिलीवर की। हर चीज़ में आपकी नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होती है। तो थोड़ा सा ज़रा बताएं ना, यौम तकबीर के हवाले से एक फीलिंग, रात को सुकून से सोते हैं सर। प्राउड पाकिस्तानी है या हम लोग, प्राउड पाकिस्तानी। और इसमें सर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन ने पाकिस्तान का जितना किरदार है उन समेत बहुत सारे लोग कर रहे हैं। साइंसदान जो उस दौर के थे, उस दौर की हुकूमत ने जो फैसला किया, उस दौर की हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसला किया, सब मुबारकबाद डॉक्टर समर मुबारकमंद पे। फिर उसके बाद सबसे बड़ा किरदार जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायद अवाम का है, कि उन्होंने इस विजन था उनका कि ये पाकिस्तान को एटॉमिक पावर होना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर कदीर खान नीदरलैंड से पाकिस्तान लेके आए,
ये उनका विजन था। फिर जनरल ज़ियाउल हक हम है मुस्लिम लीग के, लेकिन आपने बड़ी अप्रिशिएट किया, सच्चाई से बात की है वैसे। जी सर, पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तानी, सबसे पहले पाकिस्तानी है, यस। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक, हाँ देखिए, जिसकी जो कंट्रीब्यूशन, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक की कंट्रीब्यूशन है। उनके दौर में पाकिस्तान में बड़ी सख्ती आई कि आप एटॉमिक पावर नहीं बना सकते, मगर उन्होंने काम जारी रखा। हमने टेस्ट नहीं किया था, लेकिन हम ज़ियाउल हक के दौर में बना चुके थे। फिर बेनज़ीर साहिबा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर आया, उन्होंने भी उस काम को बिल्कुल करती रही अपने तौर पे, खामोशी अंडर कवर हमने बनाते रहे मटाखा। फिर नवाज शरीफ का पहला दौर आया, हम एटॉमिक पावर बन चुके थे, हमने कभी दुनिया पे जाहिर नहीं किया। हम वेट कर रहे थे कि हमारा अपना टाइम आएगा, अगर हमसे कोई बताएगा कि हम उस कोई हमसे ऊपर है तो हम बताएंगे हम तुमसे भी ऊपर है। तो फिर वो 28 में 1998 का सुनहरा दिन आया, जब इंडिया ने 5 धमाके किए, तो हमने उनके जवाब में 6 धमाके चाकरी में करके बता दिया कि हम दुनिया की 7वीं एटॉमिक पावर हैं, हम उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटॉमिक पावर हैं, और हम हैं। हम है। वैसे आप तो 7 साल के भी नहीं होंगे उस वक्त, इसको कुछ नहीं पता। आपने तो जो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से? सर बस ये थोड़ा तारीख पढ़ी है, तारीख पढ़ी है, अच्छा इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। मैं आप समझ गया ये वाली बात, वरना मैंने कहा और दूसरा इतने जीनियस आपकी, तो आप तो 6 साल के थे जी। ये मई तो हमारे लिए वैसे खुशियों का महीना। नहीं, इसमें कोई शुभ नहीं है। हमने देखिए यार, ये ऐसा नहीं करो यार। और ये हर सारे एक और सर, इसमें 10 मई को लास्ट ईयर में इंडिया को भी शिकस्त दी है, वो भी मार का है कि पहली साल को, इस साल यही है मई। और सर 11 मई को मेरी बेगम की भी सालगिरह है, इसलिए सारी चीजें अच्छी नहीं होती, छोड़ देगा। देखिए, लव यू बेगम, ऐसी बात नहीं है, ईद मुबारक, ऐसी मजाक कर रहा हूँ मैंने कहा। मई में 11 मई में तो डरने वाली खुद डर जाता है कभी, लेकिन वो कि मैंने कहा ना कि हर चीज जो है ना, ये कह रहे हैं कि वो बेहतरीन। सर मेरी बेगम भी 10 मई सबसे बेहतरीन 11 मई हुई बेगम, मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बेहतरीन मई। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो बात करते। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक, यौम तकबीर बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान ने अमन के लिए जो रोल प्ले किया, बहुत बहुत मुबारक। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसने आज की तारीख़ में पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया हुआ है। पाकिस्तान कौम जहाँ पे खुशियाँ मना रही है, ईद में पार्टियाँ चल रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ मिल रही है, वहीं पर ही एक फ़ख्र सा अपने सीने पे महसूस होता है, और वो है यौम तकबीर। आज का दिन 28 मई 1998 हम 7वीं मुमलिकत बने कि जिन्होंने एटमी धमाका किया और एटमी ताकत बता दिया सारी दुनिया को। तो आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर रिसेंट पास्ट में आप देखें तो सही ना, अल्लाह ताला ने हमें किस किस मैदान में सुरखरूर किया, किस किस जगह पे पाकिस्तान का नाम लिया गया, हमें किस तरीके से लोग पुकारा करते थे, आज किस तरीके से हमारे बारे में बात कर रहे हैं। ये एकदम से वो कहते हैं ना, ऑल ऑफ द सडन बिल्कुल दुनिया बदल के ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह करे कि मेरे मुल्क में बसने वाले लोगों के मसाइल भी हल हो जाए, जितनी गुर्बत दिखाई दे रही है अब वो ख़त्म हो जाए, जितनी परेशानियां इन लोगों की दिखाई दे रही हैं इस ईद पर हम सब की दुआ है कि वो ख़त्म हो जाए। बहुत परेशान है लोग, और अल्लाह ताला ने जब इज़्ज़त देने का सिलसिला शुरू किया है, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारे लोगों के मसाइल भी हल होना शुरू हो जाएंगे। और इस जानिब जो है वो एक ख़ास फोकस हम सब का बनता है, जिसको जो अपना इस माशरे में रोल प्ले करना है, जो अल्लाह ने हमें इस वक्त एक ताकत दी हुई है, एक एहसास दिया हुआ है सारी दुनिया का, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए और वो फ़ायदा हमारे लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है। और इंशाअल्लाह हमारे हुक्मरान इस जानिब बहुत बेहतरी से देख रहे होंगे। अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो सारी दुनिया में बढ़ रही हैं, ये मसाइल तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि फ़ला जगह पर तो सिर्फ इतने रुपए बढ़े थे, हमारे यहाँ पे इतने रुपए बढ़ गए, तो वो थोड़ा लोगों को जो है वो ज़रूर परेशान करता है। लेकिन सबको पता है इस वक्त दुनिया किस चीज़ से गुज़र रही है, फिर पाकिस्तान के अपने मसाइल भी हैं, लोग भी समझते हैं। इंशाअल्लाह ये सारे मसाइल दूर होंगे। आज के दिन हम ये दुआ भी करते हैं कि ये तमाम के तमाम मसाइल दूर होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, ज़रा गोश्त बहुत खाया गया, मैं ज़रा चाहूँगा कि थोड़ा सा, आपने कल 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि ये गोश्त में बहुत ताकत होती है, तो अगर आप आम बोटियाँ 10 खाते हैं तो ये एक उतनी ही ताकतवर है, और इसमें सब्ज़ी का इस्तेमाल करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, जो है ना वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा।
कुछ मीठा भी ले लें, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो लोग वो मसाले ज़्यादा खा रहे होते हैं, बारबेक्यू टाइप की चीज़ होती है, उसमें शहद का इस्तेमाल, ये वो अंदर आपके हाजमे के लिए भी और पेट में सुकून रखने के लिए, क्योंकि जब खा रहे होते हैं तो ये फिक्र नहीं होती, बाद में बेसुकून हो जाएंगे। जी जी नसीम भाई, पहली बात तो कि हम माशाल्लाह कुर्बानी पे गोश्त खाते हैं और खाते हैं और बहुत खाते हैं माशाल्लाह, और बहुत ही खाते हैं, खाना भी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा कम खाना चाहिए, मतलब कि उसको इत्तेदाल के साथ खाना चाहिए। ये नहीं कि भी अब आ गया है, इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, ख़ुद भी कुर्बानी की है, बेदरेगी से खाते हैं, उसके फिर हमें पूरा साल उसका भुगतना भी पड़ता है, कई कई दिनों तक उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो कोशिश करें, बेसिक गोश्त क्या है, एसिड है, हम खा क्या रहे हैं, वैसे भी एसिड इसीलिए बढ़ती है, इसलिए बढ़ती है। नान खा रहे हैं, साथ में हमने जो भी बाकी हमारी खुराकें हैं उसमें हमें अल्कलाइन पे आना है। खुराक खाएं, गोश्त खाएं, लेकिन हमें ज़रूर उसका बर्न भी करना है। खाएं तो उसका हमें। अच्छा, जो मैं एक सवाल आपसे ये भी करूँगा, मैं 20 मिनट वॉक करता हूँ आम दिनों के अंदर, अगर मैं कुर्बानी का गोश्त थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेता हूँ तो क्या मुझे अपनी वॉक की तादाद में बढ़ा 10 मिनट का इजाफा करना चाहिए। और फिर मैंने जैसे कल बताया था कि दही का इस्तेमाल करना चाहिए, रायते का, उसमें ज़ीरा डाला जाए, उसमें सौंफ डाली जाए, उसमें पुदीना डाला जाए, दही का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। चाटी गली लस्सी जो होती है वो अल्कलाइन है, चाटी की लस्सी पीनी चाहिए। और यहाँ पे एक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि हमें कहवा ही कहवा, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची वाला कहवा, या कोई भी आप कहवा ले लें, सब्ज़ कहवा ले लें, काली पत्ती वाला कहवा ले लें, आप नींबू का कहवा ले लें, कहवे को अपनी लाइफ में शामिल करें। सबसे बड़े अल्कलाइन के अंदर ये कहवा भी आता है। अच्छा, तो हमें लेकिन जो मैं एक बात बड़ी अहम कहना चाहूँगा कि हम अक्सर कोशिश करते हैं कि गोश्त का पीसीस बना के रख लेते हैं, गाय के या दूसरे गोश्त की फ्रिजों में रख लेते हैं। कोशिश करें इससे जितना हम बच सकें गोश्त उतना ही रखें, हफ्ते 10 दिन के लिए काफ़ी है, पूरा महीना या 2 माह या। अच्छा यार, लोग कहते हैं कि फ्रीज़र में गोश्त रख देते हैं तो वो भी उतना ही इफेक्टिव होता है? उसके थोड़े असरात आते हैं मेडिकल पॉइंट से। ठीक है, तो बेहतर है कि हमें उतना गोश्त रखें जितना हम इस्तेमाल कर सकें, लोगों को बांटें, बड़ा मजा आता है बांटने में, देने में। मैं तो सिर्फ कुर्बानी में घर पे एक ही पैगाम दे रहा हूँ, तो बांट दो सारा। और एक अहम बात यह है कि 3 हिस्से करें गोश्त के और बराबर के करें। हमारे चांपे, हमारी जो रांदे होती हैं, बहनों के लिए होती हैं, रिश्तेदारों के लिए होती है रांदे, मिक्स कर, और चारों बकरे की बेचारा वो उसमें स्पेयर पार्ट जो है ना वो गरीबों को जा रहे होते हैं। भाई याद आ गया था कि फ्रिज में गलत ये गलत है सर, प्रॉपर 3 हिस्से करने चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम वो सबसे अच्छा गोश्त घरों के लिए रख लेते हैं, और छिछड़े और वो चीजें जो बांट रहे होते हैं लोगों के लिए, दूसरे हमारे नहीं सर, ये बड़ा पैगाम है, ये इस चीज़ का तो बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। आमिर भाई, कोई बचपन के कोई किस्से याद हैं कि नसीम बकरी लेके घूमते थे, गाय लेके घूमते थे, किसको लेके घूमते थे? बकरे ही लेके घूमते थे उस जमाने में। वो जैसे कि कल के प्रोग्राम भी मैं आपका देख रहा था, उसमें शोएब भाई भी कह रहे थे कि उनके ज़माने में गाय, हमारे ज़माने तक भी गाय होती थी मगर कम होती थी, ज़्यादातर बकरों का ही ट्रेंड था। अच्छा, बकरे ही लेके हम घूमते थे। और वो कल्चर देखें, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अभी भी है ये कल्चर कि मंडी में जाते हैं अपनी मर्जी से उसमें सिलेक्ट करते हैं। वो देखें, ईद उल अज़हा का मज़ा ही यही है, आप खुद जाएं, खुद पसंद करें, अपनी पसंद से थोड़ा सा जाएं, अपने कल्चर को रिवाइव रखें इसी तरह। वरना देखें पूरी दुनिया में सवाए पाकिस्तान के अलावा अब वो जो है ना स्लॉटर हाउसेस बना दिए हैं उन्होंने, और ऑनलाइन हो रही है वो, मुझे नहीं वो पसंद, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पसंद। हमारा एक कल्चर है, हम जाते हैं, बच्चों में भी वही ट्रांसफ़र करना चाहिए वो कल्चर कि आप जाएं, जानवर जाके अपनी शौक से लें, अपने बच्चों को भी साथ लेके जाएं, और अपनी मर्जी से अपनी पसंद का लेके आएँ जानवर, और वे उसको लाएं और उसको बच्चों को दें, उसको प्यार करें, घुमाएं फिराएं। जैसे डॉक्टर साहब का भी मैं वो सुन रहा था कि आप भी कल की भी प्रोग्राम में आप कह रहे थे कि 15 दिन पहले लाते हैं, वो सही तरीका है डॉक्टर साहब कि आप 15 दिन लाएं, उससे आप अफेक्शन आप क्रिएट करें उस एनिमल के साथ, प्यार उसके साथ शो करें, ताकि आप जब ज़िबा करें तो कुर्बानी आपको लगे कि आप कुर्बानी कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अंदर से इमोशनल होना चाहिए कुर्बानी करते हुए कि यार ये मैं इसके 15-20 दिन अब है। वैसे नॉर्मली तो आप शुरू से पालें, पूरा साल पालें, वैसे तो ये है। तो अच्छा, कुछ
आपके दौर में मुझे तो अपना भी दौर याद है कि मैं कराची यूनिवर्सिटी से आई चुंदरी का रोड अखबार जाता था, तो मैं कितनी देर में पहुंच जाया करता था, ना ट्रैफिक होता था, ग्राउंड खुले होते थे, जगह होती थी, लोग अपने घरों के बाहर कुर्बानियाँ भी करते थे। अब लोगों को थोड़ा कंजस्टेड माहौल है। वो पहले जो आप हम कहते थे Population बढ़ उसको गई है। मानूस करें जानवर को अपने साथ, तो अब लोग कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन पहले ही ले आएं हाँ, ताकि बच्चों को भी हो जाए, और रखने की जगह नहीं होती। ये बात सही है आपकी कि चेंज हो रहा है। वो ट्रेंड इसीलिए चेंज हो रहा है कि स्पेस कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ गई है हमारी, तो स्पेस कम हो रही है, हमारे पास फैसिलिटीज कम है। अब वो जब आप उसकी जो वेस्ट होती हैं, उसकी जो कुर्बानी के बाद, वो आप देखें हम ऑर्गेनाइज भी नहीं है इतने, कुछ लोग बाहर भी रख देते हैं। उनसे भी मेरी दरख्वास्त होगी कि वो प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ करें। क्या बात है, बहुत जरूरी बात है। और इसलिए कि देखें, अब मैं एक चीज पढ़ रहा था कि अभी पायलट एसोसिएशन, बल्कि इनफैक्ट एयरफोर्स के किसी साहब का एक मैं मैसेज पढ़ रहा था कि देखें उनके जहाज जो वगैरह उड़ते तो बर्ड एक्सीडेंट्स बड़े होते हैं। जब इस तरह की ये लाशें हैं और ये इस तरह की वेस्ट जो पड़ी होती हैं, उसके ऊपर परिंदे बहुत आते हैं, और वो जो जहाज़ों से टकराते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा, जब जहाज डेंजरस है। तो इस चीज का ख्याल करें कि हम बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, और ये भी कुर्बानी दर्ज देती। बिल्कुल डिसिप्लिन। Yes, this is और very- एक और चीज आपकी, वो आप 7 का जो आप कह रहे थे, वो मुझे एक आयत याद आ गई। तो अल्लाह ताला ने एक आयत में कहा, आई एम द लॉर्ड ऑफ द 7 हेवंस एंड द सेम नंबर ऑफ अर्थ। ये कुरान की एक आयत है, उसका बड़ा डेप्थ मीनिंग है, और इस पे रिसर्च अभी देखें, नासा में पता नहीं 5-6 साल पहले उन्होंने रिसर्च की थी डॉक्टर साहब, उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि देयर आर 6 मोर अर्थ एग्जिस्ट अदर देन दिस। तो 6 बिग बैंग्स और हुए थे अदर देन 1 बिग बैंग। तो जो कुरान ने 1400 साल पहले एक मेंशन की अल्लाह ताला ने बात, वो रिसर्च अब हो रही है जाके उसके ऊपर, और हम लोग नहीं कर रहे, ये नासा पे हो रही है। 5-6 साल पहले उन्होंने फाइंड आउट किया कि सिमिलर प्लैनेट्स 6 और एग्जिस्ट करते हैं जस्ट लाइक अर्थ। ऑब्वियसली वो गैलेक्सीज हैं, फिर इतनी सारी हैं, वो उसमें वहां तक हम पहुंचे नहीं, मगर देवर जो कुरान Exist है, सर, बिल्कुल, कुरान जो है, कुरान सब के पूरी वर्ड्स हैं, अल्लाह के complete- वर्ड्स हैं। अब वो हम चाहे तिब की बात कर लें, साइंस की बात कर लें, लिटरेचर की बात कर लें, कौन सी चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में हम नहीं? कुरान पे रिसर्च अगर करें ना नसीब, तो आप साइंस तो बहुत छोटी चीज़ है उसके आगे। बिल्कुल। वो आप रिसर्च करेंगे तो वो कहते हैं ना, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। तो कुरान में इतने इशारे हैं, साइंटिफिकली, मेडिकली, हर चीज़ को उन्होंने दिया। खैर, बहरहाल ईद का मौका है, इसके ऊपर तो सबको इंजॉय करना चाहिए, और हमारे कल्चर को याद रखें अलॉन्ग विथ डिसिप्लिन। बिल्कुल। शाहज़ेब, आप क्या करते हैं ईद पे? क्या दिन गुजरता है, क्या मसरूफियत होती है आपकी? बिल्कुल नसीब में, सुबह जैसे नमाज का टाइम होता है, नमाज के लिए फजर के बाद नमाज होती, वो करते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं जाके, पापा भी होते हैं साथ। तो मतलब कोशिश यही होती है, मैं अब अकेला रहता हूँ, तो ईद से पहले हम अम्मी पापा की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ जाके ही हमारी कुर्बानी का सिलसिला भी होता है, नमाज भी दिन होती वही अम्मी अब्बू के साथ ही होता है? है। बिल्कुल, वो क्योंकि पहले जब साथ घर से रहते थे- कितना दूर है आपका घर जहाँ अम्मी अब्बू रहते हैं? तकरीबन हाफ एन आवर, अच्छा, आधे घंटे का रास्ता है तकरीबन। ठीक है, ठीक है। तो सुबह जल्दी निकल जाते हैं हम, फैमिली के साथ मैं निकलता हूँ अपने घर की तरफ। ईद के नमाज पढ़ के चले जाते हैं? जी बिल्कुल। तो वहाँ से अम्मी लोगों की तरफ जब नमाज होती है, भाई वगैरह होते हैं, वो लोग नमाज पढ़ते हैं, तो फिर वहीं कुर्बानी होती है हमारी। अच्छा, बचपन थोड़ा याद है कि कितनी जिद किया करते थे, भाई ले आए अब जानवर लेके घूमना है, वो देखे ना मसूद क्या आ गया, करम क्या आ गया, हमारे ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये था बचपन में, मुझे बचपन से शौक है कुर्बानी का। मैं बड़ा एक कहते हैं ना कि कुर्बानी लवर रहा हूँ हमेशा से। और गुड। तो बचपन से जो है, मतलब ये है कि जानवरों का शौक़ रखा हमेशा। और बचपन में जब पापा उतना ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो उस वक्त ज़िद करते थे हम बिल्कुल, लेकिन उस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे कि क्या कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशन है, किस वजह से नहीं हो पाता। हिस्सा डलता था हमारे उस वक्त शुरू में, लेकिन जब से जानवर आना शुरू हुआ तो एक्साइटमेंट बढ़ती खिलाते थे, लेके जाते थे, घूमते थे, शौक था? बेचारे को मोशन लग जाते थे इतना घुमाया शुरू में। जब पहले 2 साल जानवर आया हमारे यहाँ, तो बकरा आया पहली दफ़ा। आपका क्या हाल होता था? जितना घुमाते थे तो यार जानवर का ही हाल हो गया। तो आप भी सही सेट रहते थे या हमें सेम तो पता दोनों ही की नहीं सूरत हाल होता। बराबर थी? सुबह से जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी, जो ईद की छुट्टियां मिल जाती थी, उसके बाद
फिर पता ही नहीं होता, घर पे जाते ही नहीं थे हाँ हम भी। दोस्त यही मजा उसी के साथ जो तो एक वो- एंजॉयमेंट है। उसका एक अलग ही मतलब एक एंजॉयमेंट होती है, वो एक अलग ही टाइम गुजरा है कि मतलब वो जो आतिफ भाई वाकई में जो फौसा जो प्राउड फील होता था, अपना बकरा, अपनी रस्सी, अपना हाथ, उसका मजा ही कुछ और था। सही सर, वो कितना घुमाया आपने? बहुत बहुत घुमाया सर, बहुत घुमाया। अच्छा। क्योंकि सर ईद का मजा ही इसमें ना, ये तो देखें ईद जो है ये हमें बड़ी ईद है हमारी ना, मुसलमानों के लिए बड़ी ईद है। वो छोटी ईद रमज़ान की ईद है और ये बड़ी ईद है। और इसमें इसका मज़ा ही कुर्बानी इसार का है, जानवर को लेके पालने का। उससे उससे आपकी देखिए ईद उल अजहा और ईद उल फितर से लोग कम जानते हैं, मीठी ईद और बकरा ईद से लोग ज्यादा जानते हैं। हालांकि वो हमारी छोटी ईद और ये बड़ी ईद हाँ, ये इस तरीके से जानते हैं। हाँ, जी। क्योंकि इसमें हज का फरीजा भी होता है। जी, जी। हज का फरीजा भी होता है। और फिर सबसे और हज चैनल 5 की जानिब से तमाम आज़मीन हज को हज की बहुत बहुत मुबारकबाद है। ये 6 साल उस वक्त 6 साल के थे, कितना गाइड कर रहे होते हैं। जी आते भाई। तो ये हज का सीजन होता है, तो उसमें फिर बड़ी ईद, तो उस जो आप जानवर लेते हैं, पालते हैं, उससे मोहब्बत होती है, उनसे होती है, फिर आप उसको कुर्बान करते हैं, तो खुद आपको भी एक फीलिंग आ रही होती है यार, क्या मैं मतलब आप भी दिल उदास सा होता है। तुम्हारा बचपन में यही होता था, बाज़ वक़्त रोते भी थे हम। अब वालिद साहब क्या यार आप इसको लाए और आप ज़िबा करें, आप कितने जालिम आदमी हैं। मैं पता ही था उस ज़माने में क्या होता क्या था, ईद का क्या हुक्म है और ये हुक्म रब्बी क्या है इसके बारे में ईद पे। तो बाद में जब बड़े हुए तो पढ़ा उसके बारे में कि तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का अच्छा, जिक्र वो है। बचपन की जो उनसियत हो जाती थी और जब कटता हुआ देखते थे तो आंसू भी आ रोते जाते थे सर हम। हाँ, और अपने आंसू अब्बा आ को जाते। जालिम समझते थे हम। यार ये हमारे अब्बा जालिम है, इतना मासूम बकरे को लाके ज़िबा कर दिया इन्होंने, ये इसलिए नहीं है और हमें इसका गोश्त खिला रहे हैं। तो अब हमें जाहिर सी बात, इंसान जब बड़ा होता है, दहलीज पार करता है जिंदगी की, फिर वो सीखता है और सही फिर बात चीज़ें है। पता बहुत लगती अच्छी हैं, बात कही फिर आपने। पता लगता है कि ये हुक्म रब्बी और इस तरह से सवाब है। और फिर पता लगा कि पुलिस रात भी कुर्बानी से पार होगा। तो फिर चीज़ें जब अनफोल्ड होती हैं तो चीज़ें फिर पता लगता है कि हमारा मज़हब कितना अच्छा है, सर। हम माशाल्लाह कितने प्राउड मुस्लिम्स हैं। लेकिन ये कुर्बानी proud का पाकिस्तानी हैं। एक ये कितना बड़ा मकसद। कितने लोग ऐसे होते हैं जो शायद महीने में भी गोश्त अफोर्ड नहीं करते, उनके घरों में जब गोश्त जा रहा होता है वो सेटिस्फेक्शन आ जाता है। जिसमें आजकल तो देखिए, आजकल जो महंगाई है, जो आलम है महंगाई का, उसमें तो वैसे ही बहुत से लोग नहीं खा पाते। तो आपको कुर्बानी करनी है तो अपने दिल की कुर्बानी करनी होगी, ना कि बकरे को या गाय को काट के आप Yes, रखते हैं। that's a good आप point आते भाई। आप उसको तकसीम करें और जितना वो ज्यादा जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है कि आप बांटो, आप अपना हाथ भी रखो, अल्लाह भी अपना हाथ ऐसे ही रखेगा देते हुए, तो और आप बांटते रहे और आपको मिलता रहेगा अल्लाह की तरफ से। बड़ा मैं सुना था किसी का कॉल था कि मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा कि जिसका हाथ ऐसे रहता हो और वो परेशान हो जी, गया। बिल्कुल। ऐसा आदमी ढूंढने से नहीं मिला, ऐसा ही ऐसा है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं हकीकत मिल है। सकता। ढूंढने से नहीं मिलता सर। ये सर, क्या मैंने देखे ना, देखा है, रब ऐसे देखिए थोड़ी भाई, कोई मैंने कायनात चला रहे देखा है, हैं। जो लोग ऐसे करते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। हाँ, उनका मिजाज बन चुका होता है, उन्होंने कहना होता है यार दीजिएगा, ऐसे ही मांग रहे और होते हैं। बहुत होते और हैं। हम हमारे जो मैंने सीखा है, इस हाथ को इसके साथ मिला लें, दुआ ये करें। अल्लाह से मांगे, यस लोगों से ना मांगे। अल्लाह को ये करना बड़ा पसंद है, पर एक ये करना बड़ा पसंद है। हम ये भी नहीं करते, यार नहीं माफी, यार माफी हाँ, दे दी वो यार, भी नहीं गलती करते हो सर, गई। हाँ। हम माफ कर नहीं रहे होते, कर भी नहीं रहे होते और मांग भी नहीं रहे होते। बिल्कुल। हमें ये माफ़ी का दर्स होता है, ये मिलते हैं हमारे जो इस्लाम बताते हैं, दीन बताता है। माफ़ी मांगे, क्या मज़ा आता है इसको जोड़ने से। या जैसे आज जुड़ते हैं ना हमारे, ये टेक्निकल बातें जो मैंने सीखी बाहर इंग्लैंड में, कुछ ट्रेनिंग Energy, सीखी है, positive। ट्रेनिंगों के जरिए पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, ये वाइब्स आपके अंदर आती है, आपका ऑरा बड़ा पावरफुल हो जाता है। अगर आप खुद अच्छे इंसान हैं, लोगों का फ़ायदा सोचने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, जानवरों से मोहब्बत, लोगों से मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत, आपका ऑरा पावरफुल हो जाता है। वो बंदा हो नहीं सकता कि वो टीवी देख रहा है और अपनी वो कभी भी नहीं करेगा आगे, उसको कर ही नहीं सकता रिमोट से। ये तो हमारा टीवी रिमोट आगे कर रहा होता है, हाथ में रिमोट है, चैनल हम चेंज कर रहे होते हैं। आपका और पावरफुल है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बात कर रहे होते हैं, कोई एंकर हजरात हैं, कोई ऐसे लोग हैं जिनका लोग आगे कर ही नहीं सकते, उनको सुन रहे होते हैं पूरी बात उनकी कि नहीं यार ये बात बड़ी अच्छी कर रहा है, ये बात बड़ी अच्छी बात हो रही है। एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर देते हैं। सिर्फ पर ये आखिरी बात मेरी कि ये जो हम कुर्बानी कर रहे होते हैं, अक्सर हम जैसे हमें बच्चे थे बल्कि सही बात की है, हम भी रोते थे यार बकरा ज़िबा कर दिया, जालिम लोग हैं, वालद या बाकी बड़े मेरे चाचू ताए वगैरह, यार ये ज़िबा कर दिया इतना प्यारा सा। अच्छा जब पता चल गया ना कि ज़िबा करना ज़रूरी था, ये फ़र्ज़ है, ये सवाब है, तो पता चल गया। अक्सर हम देख रहे होते हैं आजकल टीवी में दिखा रहे होते हैं मासूम बच्चे, उनको पता नहीं, बता नहीं रहे होते घर वाले,
उनको बता नहीं रहे होते, उनकी Educate वीडियो करें। बना रहे होते कि वो बच्चा रो रहा है, चीखा मार रहा है कुर्बानी भी, भाई क्यों मार रहा है, आप उसको बताएं कि भाई ये फरीजा है, कुर्बानी बिल्कुल जरूरी सही है, बात है सर। ताकि अल्लाह वो- की राह में कर रहे हैं। ताकि वो बजाय आपको अल्लाह ना करे नुकसान पहुंचा सकता है, कोई गलत सोच आ सकती है, ज़हनी तौर पे वो अपसेट हो सकता है, बड़े हो गए और शौक हो सकता है, उसको आप बताएं। बच्चे को हम बताते नहीं है, Educate. बैठाना चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए, बताना चाहिए कि यार ये क्या मकसद था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, पूरे वाक़े बच्चों को बताने चाहिए कि किस तरह ये कुर्बानी हुई, क्यों अल्लाह के यहाँ उसकी कबूलियत है, कितनी कुर्बानी करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया। अगर क्या अल्लाह बड़ा रहम ताला क्या बात। हज़रत इस्माइल की कुर्बानी दिलवा देते तो आप सोचे कि इस दुनिया में अभी क्या हो रहा होता। ऐसे ही हर बेटे को कुर्बान करना पड़ रहा होता, हर बाप को। तो अल्लाह ताला वो बड़ा गफूर रहीम है, रहीम, वाह, 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 सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला गफूर रहीम है कि सर उसी ने वक्त एक अल्लाह ताला ने वो जो है वो सर ने एक जानवर बात दिया। कही तो मैं उस पर एक मुझे इकबाल का शेर याद आ गया मेहरबानी के हवाले से, कि इकबाल कहता है करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। तो आप मेहरबानी करते रहो। करो करो, ये बहुत जरूरी है भाई। जी ये हमारी क्रिकेट टीम कितनी मेहरबानियां कर रही है। अगर मेहरबानियों की बात करूं तो अब तो थक गए हैं इतनी मेहरबानियों के बाद, समझ में ही नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं यार। नसीब क्या कर रहा है बाबर? देखे अच्छा ठीक है, ओके। देखे बाबर ने काम कर दिया अपना। और वाह, ये आपने चाहे मैच जिताए ना जिताए, आपने देखे- बाबर से काम करवाना है। देखे उसका एटीट्यूड देखता हूँ। देख बाबर ने रन्स, मेरे हिसाब से वो हर दोनों इनिंग्स में सेंचुरी के लिए खेल रहा था, वो टीम के लिए, टीम के लिए और सेंचुरी। सेंचुरी की शंटू ने और मुशफिकुर रहीम ने, हमारा तो कोई आप शंटू नहीं कर देखें, सका। आप देखें पहली इनिंग में भी जो आउट हुआ वो स्लो वन पे आउट हुआ, रैश शॉट से नहीं आउट हुआ। दूसरी इनिंग पे बैट बॉल पे आउट हुआ, कोई रैश शॉट से नहीं वो खेला। तो खैर और वाकई अफसोस है, कितना जो- किया उसने। देखे इससे ना प्लेयर की इंटेंशन और उसकी उसने कौम ने डिटर्मिनेशन कितना नजर आती है। अफसोस किया, आप उसका अफसोस देख रहे हैं, कौम का अफसोस नहीं देख रहे हैं कि अरे यार व्हाइट वॉश हो रहा है बांग्लादेश से यार। इस वक्त तो जो है ना, जो बहुत सारी चीजें हैं नसीब, इस वक्त ईद का मौका, डोंट मेक मी नहीं नहीं क्रिटिसाइज माय नहीं, टीम। ये मैं आपको देखिए, मैं आपको मैंने कल भी ये बात कही थी, मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास फखर के लिए आज के दिन बहुत चीजें हैं। सारी दुनिया में मेरा नाम कैसा चल रहा है, मेरे मुल्क का नाम चल रहा है, लेकिन बड़ी इज्जत है सारी दुनिया में। क्रिकेट में नहीं है मेरी इज्जत, ये मैं मान रहा हूँ, ये इसी पे कह रहा हूँ। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कैप्टनसी इस वक्त डिबेटेबल हो गई। आपकी कुछ डिसीजंस मुझे नहीं समझ में आई। विकेट कीपर को क्यों नहीं, विकेट कीपर एंड बैट्समैन इन दो को पता होता है कि जब एज लगता है, बॉलर भी मिस कर जाता है, फील्डर भी मिस कर जाते हैं, मगर कीपर एंड बैट्समैन दे बोथ नो जब एज लगता है। क्यों नहीं लिया रिजवान ने 2 दफा, मेरा ख्याल है कॉट बिहाइंड की जो मिस हुई है वो बड़ा शुएब बहुत भाई से बड़ा पूछना पड़ेगा ये। बहुत बड़ा- मैंने बहुत कल बड़ा- पूछा था, इसमें हमें भी डरा लोगे थे। थोड़ा सा आपसे याद आते रहते हैं मुझे, पता थोड़ा सा नहीं। डिसएग्री करूंगा। अब हम रिजवान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसमें ना, जो उसने नहीं लिया। हम अंपायर को कुछ नहीं कह रहे जिसने उसकी नहीं जाती यार, आपके अंपायरिंग पास देखे आतिफ, अंपायर से तो मिस्टेक हो सकती है ना। व्हेन यू हैव अ टेक्निकल असिस्टेंस, आपके पास टेक्निकलिटीज हैं, थर्ड अंपायर है, यू इफ यू आर कंफर्म कि ये आउट है। देखें विकेट कीपर को पता होता है, अगर वो 100% श्योर है, व्हाई नॉट गो फॉर द थर्ड लेकिन कुमार दास अंपायर, भाई, ही शुड हैव गॉन। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल इसमें कौन था इस रिव्यू में? रिजवान। नहीं, लेकिन रिजवान। कुमार दास के में रिजवान थोड़ा कॉन्फिडेंट था, मगर उससे पिछले ओवर में खुर्रम के उस स्पिनर के ओवर में साजिद के ओवर में एक रिव्यू हो गया था एलबीडब्ल्यू का, जो बाहर निकल गया था गेंद। यस, तो उसमें रिजवान को ये था, शान मजूद का ये था कि एक रह गया है, ये भी जाया ना हो जाएगा। नहीं यार, लेकिन आपने विकेट इसका छोड़ दी मतलब- बड़ी। आतिफ इसका कैप्टनसी मतलब- का भी fault है ये। नहीं आतिफ, इसका मतलब रिजवान वाज नॉट कॉन्फिडेंट। जी बिल्कुल ऐसा। अगर कॉन्फिडेंट होता तो कैप्टन को कन्विंस करता कि आई एम श्योर 100% एज लगी है, रिव्यू पे जाए। सर वो तो 100% मैं देख रहा हूँ 100% रिव्यू तो हम वो ले रहे हैं जो हमारे लिए फायदा नहीं पहुंचा रहा। शाहजेब, आप उठा के देखें कि हमने रिव्यू ज्यादातर वो लिए हैं कि जो हमें फायदा नहीं पहुंचा रहा, बल्कि हमारा रिव्यू जाया हो रहा है। और जहां हमें लेना चाहिए, एक नहीं 2 कॉर्ड भी आई और अच्छा बड़ा निक लगता हुआ गया है, वो भी नहीं ले रहे। नहीं, जिस तरह से बात की है अभी आमिर भाई ने कि देखें कीपर पीछे खड़ा हुआ था, उसको क्लियरली नजर आ रहा होता है। अगर वो उसके ग्लव और से बॉल लग के बैट्समैन गया है तो कीपर को बेहतरीन तरीके से नजर आता है कि डेविएशन हुई है, लग के ग्लव से आ रहा है बॉल, तो साउंड भी आती है, प्लस उसकी एंगल चेंज होते हुए दिखता है, उसको बाउंस अलग नजर आता है, उसके अंदर थोड़ी सी हाइट चेंज होते हुए और नजर उसकी आती है। जजमेंट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बॉल को बिल्कुल watch सामने करना है। लेकिन बॉलर ने तो गेंद किया है, वो तो पूरा अभी इसमें कीपर बॉल को फॉलो कर रहा होता अब है। कीपर तो फॉलो कर रहा है। और बॉलर फॉलो थ्रू में होता है, उसको इतना आइडिया नहीं होता, कीपर को पूरा आखिर तक नजर आ रहा होता है। इनफैक्ट लेग बिफोर के लिए भी कीपर से ही कैप्टन पूछता है कि भाई लाइन में है या नहीं है। बिल्कुल। पहला जो आपने साजिद खान की बात की
वो उसमें मैं कहूँगा रिजवान की ही वहाँ पे ब्लंडर था, क्योंकि रिजवान को लाइन का बेहतर आइडिया हो सकता था वहाँ पे, और होना चाहिए, क्योंकि आप कीपर हो, आपको लाइन, क्योंकि आप लो रह के बॉल देख रहे हो तो आपको बेहतर पता चलता है स्टंप्स की हाइट का भी और लाइन का भी। लेकिन वहाँ पे उसने गलत, मुझे थोड़ा सा ये चीज़ नज़र आई कि देखें नसीम भाई, कैप्टन के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आई प्लेयर्स की, सीनियर प्लेयर्स की स्पेशली। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने देखा, मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा था, शान को सपोर्ट नहीं मिली सीनियर प्लेयर्स से अंदर, ओके, ठीक है ना। तो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा हमें रिजल्ट में नज़र आए, इफेक्ट होती हुई चीज़ें कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट लग रहे थे कि जैसे जान टीम के नहीं उसको थी। हेल्प बांग्लादेश टीम खेल रही थी, एक यूनिट as a खेल team रही खेल थी, रहे हम थे। टीम नहीं थे। देखे ना, हम एक मैच में जरा 1.5 सेशन में आउट हो रहे हैं, पौने 2 सेशन में पहले टेस्ट मैच में, और वो मैच हार गए। दूसरे में 437 चेस करने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल वहां पे 94 भी कर रहे हैं, 271 भी कर रहे हैं, 147 भी कर रहा है, सब हो रहा है। ऐसा ही है। तो ये आपस में मुझे लग रहा है कि मतलब एक होता ना वो फेवरेटिज्म और ये सारी चीज़ें, वहाँ पे ये थोड़ी सी चीज़, थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहे थे। शान की शक्ल, उसके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उसको सपोर्ट नहीं मिल रही अपने सीनियर प्लेयर से जैसे होनी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट नज़र बाबर की तरफ से नहीं आ रही। देखें जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही कुछ होती खबरें है, आ रही हैं, शान मसूद रिजाइन करने वाले हैं, सलमान आगा बड़े उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं आके नए कैप्टन के, टेस्ट कैप्टन के। ये क्या कहते हैं? बिल्कुल सुनने में तो ये आ भी रहा है कि रिजवान बाबर ने मना कर दिया कैप्टनसी को, तो अब सलमान अली आगा मना कौन करता है? आज बनाना भी नहीं आया चाहिए। था। हाँ। मेरा ख्याल है बाबर को देखें, कोहली जब हटा था तो खेलता रहा, बिल्कुल। तेंदुलकर हटा था खेलता रहा। अब बाबर अपने रन करे भाई, छोड़ो कैप्टनशिप, फिर 4 आदमी तुम्हारी टांगे खींचेंगे। अभी वो यही भी अच्छा खेल सकेगा। और ये बात सही मुझे लगी इनकी कि शान मसूद के डिसीजन भी, उसको इतनी सपोर्ट नहीं मिली और उसके डिसीजन भी गलत थे। आपने जो मैच देखा जिसके अंदर हमें स्पिनर की विकेट थी, स्पिन की ज़रूरत थी, और कितने ओवर, मेरा ख्याल 32 ओवर हुए और फास्ट बॉल उन्होंने किए शुरू में, और स्पिन को लाए ही नहीं है। ये किसका काम था, कोच का या कप्तान का? इसके अंदर सर वो कई खामियां भी थी। 5 जेन्युइन बॉलर के साथ खेल रहे हैं। सेजुल इस्लाम है, मेहदी है, 3 फास्ट बॉलर जेन्युइन खिला रहे हैं। एक बेसिक पॉइंट में बता हम देता चार हूँ, ये बॉलर मैच के हम साथ हारे क्यों हैं दोनों? हम जल्दी से बता, दोनों, खत्म कर रहा हूं बिल्कुल, मैं, दोनों फिर मैं में क्रिकेट पे बाद में बात 100, करूंगा। 125, 150 और हर दफा हमने ज्यादा करवाए हैं इनसे, क्योंकि हमें नहीं करवाने चाहिए थे। अगर हमने वो उनको वहां पे कम पे आउट किया होता, 116 पे 6 आउट थे, 150 पौने 200 पे आउट करते, हम वैसे मैच जीत जाते। ये तो ये क्या कराया कह रहे हैं? ये जो हम पाकिस्तान में रावलपिंडी में जैसे होता वो भी इस तरह हारते, 25-26 रन में 6 आउट कर लिए थे, ये लिटन कुमार दास 100 कर गया। तो टेस्ट क्रिकेट में 5 बॉलर्स के बगैर आप जा ही नहीं सकते, और हम 4 जेन्युइन ये बॉलर सबसे बड़ा फॉल्ट बुज़दिल, हम आउट कैसे भाई, आपके 6 बैट्समैन रन नहीं करेंगे तो 7 का क्या उम्मीद लगाओगे यार? ये बुज़दिली है, खत्म करें बुज़दिली। ये सीध पे पैगाम है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, शाहजेब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आदिब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतने ही। आपको ईद उल अज़हा की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। योम तकबीर, पाकिस्तान जरा हो तो जाए, जरा पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। योम तकबीर आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। उसके साथ साथ अल्लाह ताला जो हमें इज्जतें मिल रही है, पाकिस्तान का नाम हर ज़ुबान आम। ये देखिए धमाका एक यहाँ पर भी कर दिया है डॉक्टर साहब ने। चागी नहीं है सर, ये हमारा स्टूडियो है सर मैं, लेकिन चागी ने बहुत बड़ा पैगाम दे दिया हमारे मुल्क की जानिब से। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त आपको ईद मुबारक कहता हुआ। फिर जल्द आपसे मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, ईद मुबारक, योम तकबीर मुबारक, और पाकिस्तान की नेक नामी आपको बहुत बहुत मुबारक।